दरभंगा डीएमसीएच के आरटीपीसीआर टेस्ट में 4 लोग पॉजिटिव पाए गए। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में प्रत्येक दिन हो रहे आरटीपीसीआर टेस्ट में रिपोर्ट आने के बाद हड़कंप मचा है। 4 लोगों के पॉजिटिव आने की सूचना है। इसके बाद अस्पताल प्रशासन आनन फानन में आइसोलेशन में तैयारी कर रही है, लेकिन अभी तक एक भी व्यक्ति आइसोलेशन में नहीं पहुंचा है। डीएमसीएच के हेल्थ मैनेजर के अनुसार सारी तैयारियां पूरी है, लेकिन एक भी मरीज यहां नहीं आया है, सभी होम आइसोलेशन में हैं। दरभंगा के नए डीएम ने परीक्षा भवन सह क्षेत्रीय कार्यालय दरभंगा में निरीक्षण किया। कोविड अनुरूप बेड एवं वहां की सामग्रियों का। दरभंगा के नए डीएम राजीव रोशन ने आज कई क्षेत्रों में जाकर के कोविड अनुरूप वहां के व्यवस्था की जानकारी लेने के लिए पहुंचे। सबसे पहले जिला स्कूल अवस्थित कार्यालय में पहुंचकर उन्होंने बेड एवं वहां दवा एवं बड़े आइसोलेशन की जांच की। वहां के अधिकारियों से भी वार्ता की। इस मौके पर डीडीसी तनेश सुल्तानिया ने इस संबंध में उन्हें पूरी जानकारी दी। यहां पर करीब 100 से अधिक लोगों के रहने की व्यवस्था है। अचानक अगर कोई गंभीर मरीज कोविड से आता है तो उसके लिए व्यवस्था देखने के लिए आज खुद डीएम पहुंचे। उन्होंने कहा कि यहाँ व्यवस्था पूरी तरह है और लोगों से उन्होंने अपील भी की। हम लोग तैयारी की समीक्षा कर रहे हैं। देश में और पूरे राज्य में जिस प्रकार से कोविड के केस बढ़ रहे हैं, इसके लिए जो भी व्यवस्था की जानी है, जो तैयारी की जानी है, उसका हम लोग निरीक्षण किए हैं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये सेंटर है, बेड्स वगैरह लगे गए हैं, इंतजाम और पूरी तैयारी है। हम जिले के लोगों से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि सभी लोग मास्क का उपयोग करें, कोविड अप्रोप्रिएट व्यवहार का पालन करें, शारीरिक दूरी बना करके रखें। हम सब लोग मिल करके एक साथ कोविड का जो भी ये तीसरी लहर है और जो भी कोविड की समस्या आएगी उसका सामना करेंगे, उससे उस पर विजय हासिल करेंगे। दरभंगा के नए डीएम ने कोविड पर तैयारी को लेकर के कहा कि अब घर में रह रहे लोगों की भी जरूरत पड़ने पर जांच किया जा सकता है। दरभंगा के नए डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने आज समीक्षा करते हुए कहा कि जो लोग घर पर हैं और वो जांच कराना चाहते हैं तो उनके लिए जांच की व्यवस्था की जाएगी। यही नहीं, अगर होम आइसोलेशन में रहकर उन्हें दवा या एक किट दी जाएगी ताकि घर पर रहकर वो अपना इलाज करा सकें, और अगर डीएमसीएच चाहते हैं तो वहाँ भी उनकी व्यवस्था उत्तम होगी। और हम लोग जो भी पेशेंट हैं, जो भी जिन लोगों में सिम्टम लग रहा है, उसकी टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश हुए हैं। हम लोग उसको बढ़ाने जा रहे हैं। हम लोग ये भी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि अगर कोई आदमी सिम्टम महसूस कर रहे हैं और अगर कॉल करते हैं तो हम लोग भेज करके भी उनका सिम्टम और रैपिड एंटीजन टेस्ट कराएंगे, ताकि वो लोग अपना होम आइसोलेशन में अगर सजेस्ट होता है, डॉक्टर कहते हैं, तो वो उसमें कंटिन्यू करेंगे, होम आइसोलेशन में रहेंगे। साथ में जो होम आइसोलेशन की किट है स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के द्वारा दी गई है, वो भी हम लोग उनको उपलब्ध कराएंगे। बिहार के मुख्य सचिव ने दरभंगा डीएम से की वार्ता और कहा कि कड़ी सुरक्षा के बीच रहे तैयार। दरभंगा के नए डीएम राजीव रोशन ने आज बिहार के मुख्य सचिव को दरभंगा में कोविड पर किए जा रहे तैयारियों की जानकारी दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दरभंगा डीएमसीएच से लेकर के होम आइसोलेशन एवं अन्य जगहों पर सभी तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यहां अधिक जांच के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा होम आइसोलेशन में रह रहे व्यक्तियों को दवा एवं किट व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा हर तरह की सुविधा के लिए अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं ताकि वो समय पर जानकारी दे सके। 11 सूत्री मांगों को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा का समाहरणालय धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन। दरभंगा के धरना स्थल पर 11 सूत्री मांगों को लेकर के अखिल भारतीय किसान सभा के द्वारा प्रदर्शन करते हुए कहा गया कि डीएपी खाद सहित किसानों की जो मूलभूत समस्या है उस पर बिहार सरकार अभी तक कार्य नहीं कर पा रही है, जिसके खिलाफ काफी आक्रोश है। अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से बिहार राज्य किसान सभा के आह्वान पर बिहार के तमाम जिलाओं में और उसी के तहत दरभंगा समाहरणालय पर आज दरभंगा के सैकड़ों किसान धरना पर बैठे हुए हैं। 11 सूत्री मांगों को लेकर धरना पर बैठे हुए हैं। आप जानते हैं, किसान एक बुढ़िया डीएपी खाद के लिए 24 घंटा लाइन में था और फिर भी खाद नहीं मिला। खाद की कालाबाजारी हो रही है।
बिहार सरकार बोला जो हम एमएसपी पर धान और रब्बी खरीदेंगे, रब्बी भी किसान 15 रुपए बेचने पर मजबूर हुआ गेहूं, और अभी धान भी 1000 रुपए कोई लेने वाला नहीं है। किसी भी पैक्स में धान की खरीद नहीं हो रही है। उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने बहरी थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति को शराब के साथ किया गिरफ्तार। सरकार लगातार शराबियों पर शिकंजा कस रही है, लेकिन बहरी थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति जो अपने रिश्तेदार के लिए शराब लेकर जा रहा था, उसे पुलिस ने शराब की बोतल के साथ गिरफ्तार किया है। हालांकि पूछताछ के क्रम में उसने स्वीकार किया कि वो अपने रिश्तेदार के लिए शराब ले जा रहा था। कुमार मंडल, पिता स्वर्गीय बिंदु मंडल, ग्राम पोस्ट बहरी, थाना बहरी, जिला दरभंगा। आगे जो है सो एक होटल पे छापा लग रहा था, उधर से हम आ रहे थे कुमिया चौक तरफ से, तो शक के आधार पर हमको चेक कर किया, एक क्वार्ट के बोतल में 600 ml दारू बचा हुआ। दरभंगा व्यवहार न्यायालय में बाहर से आए हुए व्यक्ति की जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मचा हड़कंप। दरभंगा के व्यवहार न्यायालय में बाहर से आए हुए व्यक्तियों की जांच की जा रही है। इसी क्रम में 2 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद हड़कंप मच गया। हालांकि उन्हें वापस भेज दिया गया है। इस संबंध में जावेद आलम ने कहा कि जिन व्यक्तियों को पॉजिटिव आया है उन लोगों को क्वारंटीन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें होम आइसोलेशन में रहने के लिए कहा गया है। दरभंगा व्यवहार न्यायालय में बिना मास्क के कोई प्रवेश न करें। इसके अलावा काफी सतर्कता बरतने का भी निर्देश दिया है। पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया है। देखिए, सरकार का तभी क्वारंटीन का कोई ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं आया जैसा कि फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में था, और क्वारंटीन का भी कोई ऐसा रूल नहीं आया है। उनको केवल सलाह दिया गया है कि आप कोरोना पॉजिटिव है, आप आइसोलेट हो जाइए। दरभंगा के व्यवहार न्यायालय में प्रवेश करने से पहले अब हो रहा है कोरोना जांच, उसके बाद ही करेंगे कार्य। दरभंगा के जिला प्राधिकार सेवा अध्यक्ष जावेद आलम ने निर्देश देते हुए कहा कि अब दरभंगा व्यवहार न्यायालय में आने वाले सभी लोगों का पहले कोरोना जांच किया जा रहा है। जांच के उपरांत ही वो कोर्ट के अंदर प्रवेश करते हुए अपने कार्य का संपादन करेंगे। देखिए, जैसा कि सर्वविदित है कि कोरोना का जो है 3rd वेव आ चुका है और बिहार सरकार भी इसके लिए अलर्ट कर दिया है। उसके तहत ही यहाँ पर अभी जो हम लोग का जो कोर्ट है, सिविल कोर्ट, जो रेगुलर कोर्ट्स है, वो भी अभी वर्चुअल और फिजिकल मोड में हो रहा है। तो और यहाँ पर कोरोना का खतरा बढ़ रहा है क्योंकि सारे लिटिगेंट्स जो है कोर्ट में आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, तो उन लोगों की चेकिंग, उन लोगों की जांच सुनिश्चित की जा रही है, और सुनिश्चित करने के बाद ही, जांच करने के बाद ही उसके कोर्ट में प्रवेश दिया जा रहा है। दरभंगा के खासपुर गांव में श्राद्ध कर्म के दौरान 51 ब्राह्मणों के बीच बांटे गए कंबल और सुंदरकांड की किताबें। दरभंगा के खासपुर गांव में श्राद्ध कर्म के दूसरे दिन सभी 51 ब्राह्मणों के बीच सुंदरकांड की किताब एवं कंबल बांटे गए। कहा जाता है कि कंबल और सुंदरकांड की किताब बांटने पर पुण्य होता है। इसी के तहत खासपुर गांव के करीब 51 लोगों को बीच कंबल और किताब बांटे गए। इसके दौरान कई परिजनों के द्वारा भी अपने अपने तरीके से मदद करते हुए लोगों के बीच कंबल बांटे गए। सभी लोग खुश नजर आ रहे थे। रेलवे स्टेशन स्थित कोरोना जांच केंद्र पर वैक्सीन का दोनों डोज ले चुके यात्रियों को भी जांच करवाने का किया अनुरोध। कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इसको देखते हुए रेलवे स्टेशन पर स्थित कोरोना जांच केंद्र के कर्मचारियों ने जो बाहर से यात्री आ रहे हैं उनसे अनुरोध किया है कि वे अपना जांच यहां से करवा कर ही बाहर जाएं। उनका कहना है कि यात्री जांच नहीं करवाने को लेकर जिद पर अड़े रहते हैं, इस कारण उन्हें जांच करने में काफ़ी परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि जो वैक्सीन का दोनों डोज ले चुके हैं उनके लिए भी जाँच करवाना आवश्यक है। हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं और हम लोग आपके मीडिया चैनल से यही लोगों से यही अनुरोध करना चाहेंगे कि और उनको बताना चाहेंगे कि दोनों डोज लेने के बाद भी जो बाहर से आ रहे हैं, इंटर स्टेट आ रहे हैं, वो अपने सेहत को ध्यान में रखते हुए अपना वो यहाँ पर टेस्ट करवा लें। और उनसे आग्रह है
और तभी यहाँ से बाहर निकले। उस एंटीजन टेस्ट होता है यहाँ पे और RT-PCR भी सेवा भी उपलब्ध है। तो अपना उससे ये होगा कि वो भी सुरक्षित रहेंगे, उनके फैमिली मेम्बर्स भी सुरक्षित रहेंगे।